सोचो आपने पीपीएफ करवाया 7-8 हजार रुपए देके, यहाँ बबल यहाँ बबल यहाँ बबल आ गए। ऐसा मत करो मेरी जान। हमें पीपीएफ की तरफ जाना चाहिए या सेरेमिक कोटिंग की तरफ जाना चाहिए या फिर हमें लेमिनेशन की तरफ जाना चाहिए। जिस दिन उसे निकालोगे, चाहे कितना महंगा क्यों ना हो, 30,000 40,000 इन्वेस्ट कर दो, जिस दिन निकालोगे पेंट भैया निकल जाएगा साथ के साथ। तो 10-20 दिन पेंट को सेटल होने दो। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ कि ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कोई तकलीफ नहीं होती। भाई सेरेमिक कोटिंग लग जाती है ना भाई, पानी मारो बाइक चमक के एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार हो जाती है। देखिए दुर्राटे काट रही हो। और 3M का भाई स्कॉच गार्ड का पीपीएफ तो भाई बेस्ट है। साथ ही साथ आपको मैंने बोला सेल्फ हीलिंग मिल जाती है भाई। अगर छोटे मोटे स्क्रैच है तो पीपीएफ खुद उस स्क्रैच को रिड्यूस कर देगा भाई हीट के मदद से। तो अगर आप कभी भी पीपीएफ करवाने जाए तो आपको टीपीयू या टीपीएच ही करवाना है, इसके अलावा आपको कोई और पीपीएफ नहीं करवाना है। कहीं ऐसा ना हो दुकानदार आपसे 8,000 रुपए वाला पीपीएफ के बदले में 3,000 रुपए वाला पीपीएफ लगा देगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। क्या जोक मारा भाई। तो अगर आपका जो पीपीएफ आपके बाइक पे लगा रहा है दुकानदार, वो 8,000 वाला या 3,000 वाला है। तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका ब्रेन वर्सेस गैजेट के हमारे नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाइक के पीपीएफ को लेकर। तो जो भी हमारे भाई इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ब्रेन वर्सेस गैजेट के इस चैनल पे मिलती है बाइक की वैसी डिटेलिंग जो आपसे छुपी हुई है। बाइक खरीदने के बाद सबसे पहले दिल में जो सवाल आता है वो यही आता है कि इस बाइक को स्क्रैच से कैसे बचाया जाए ताकि हमारे बाइक पे स्क्रैच ना लगे और हमारा बाइक खराब ना दिखे। और इसी तरीके के एक प्रोटेक्शन का नाम है पीपीएफ, जिसका नाम है पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। पीपीएफ आज के टाइम पे चल रहा सबसे प्रसिद्ध चीज है जो बाइक को स्क्रैचेस से बचाने के लिए या बाइक के पेंट को बचाता है धूप से उड़ने के लिए। तो यहाँ पे लोग पीपीएफ का यूज तो कर लेते हैं, पर लोगों के पास पीपीएफ की खास डिटेलिंग जानकारी नहीं है कि पीपीएफ किस कंपनी का लगवाए, पीपीएफ को लगवाने में कितना खर्चा आएगा और पीपीएफ आपके बाइक को किन किन चीजों से प्रोटेक्ट करेगा। हमें पीपीएफ की तरफ जाना चाहिए या सेरेमिक कोटिंग की तरफ जाना चाहिए या फिर हमें लेमिनेशन की तरफ जाना चाहिए। इन सब कंफ्यूजन को दूर करूंगा मैं इस वीडियो में कि आपको अपने बाइक के अकॉर्डिंग, अगर आपकी बाइक मैट वाली है तो आपको क्या करना चाहिए, आपकी बाइक अगर ग्लॉसी वाली है तो आपको क्या करना चाहिए, लेमिनेशन का यूज कहाँ पे करना चाहिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आपके दिल के अंदर से सारे डाउट्स निकल जाएंगे कि आपको बाइक को स्क्रैचेस से और पेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए आपको किस चीज का यूज करना चाहिए और किस चीज का कॉम्बिनेशन करके आप सस्ते से सस्ते में अपने बाइक को प्रोटेक्ट कर सकते हो। और मार्केट में बहुत तरीके के पीपीएफ आते हैं, करीबन 6 और 7 टाइप के पीपीएफ होते हैं जो अभी मार्केट में चल रहे हैं। तो उन पीपीएफ में से आपको किस पीपीएफ की तरफ जाना है ये भी आपको पता होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो दुकानदार आपसे 8,000 रुपए वाला पीपीएफ के बदले में 3,000 रुपए वाला पीपीएफ लगा देगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। तो अगर आपका जो पीपीएफ आपके बाइक पे लगा रहा है दुकानदार वो 8,000 वाला या 3,000 वाला है, आपको वो पता करना है भैया, तो ये वीडियो देख लीजिए, आपको सब पता चलेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी लोग हमारे चैनल पे नए, इस चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां हमारी एक छोटी सी फैमिली है बाइक वाले लोगों की, जहां पे हमने एक दूसरे को फॉलो बैक कर रखा है और फॉलो कर रखा है। तो आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, जहां पे हम आपको फॉलो बैक करेंगे और आप हमारे एक छोटी ब्रेन वर्सेस गैजेट का हिस्सा बन सकते हो, जहां पे हम बाइक की हर एक डिटेलिंग की बात करते हैं बहुत ही बारीकी से। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं पीपीएफ के साथ कि आखिर पीपीएफ क्या होता है, पीपीएफ कितने तरीके के होते हैं, पीपीएफ लगवाने में खर्च क्या आएगा, किस किस जगह पे पीपीएफ लगवाना चाहिए, पीपीएफ का क्या क्या एडवांटेजेस है, पीपीएफ कहाँ पे डिसएडवांटेज क्रिएट करती है, किस जगह पे हमें पीपीएफ का यूज करना चाहिए, किस जगह पे नहीं करना चाहिए। तो चलिए पीपीएफ को फुल डिटेलिंग में जानते हैं। पीपीएफ, जिसको कि पेंट प्रोटेक्शन फिल्म बोला जाता है, नाम से ही समझ में आता है कि पेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया एक फिल्म है जिसको हम गाड़ी के ऊपर लगा के अपने बाइक को पेंट उड़ने से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पर इसके साथ साथ पीपीएफ हमारे बाइक को स्क्रैचेस से भी बचाता है। तो सबसे पहले जो मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहूंगा भाई, कि बाइक खरीदते के साथ आपको पीपीएफ नहीं करवाना है कि आप बाइक शोरूम से लेके आए और 7 दिन और 6 दिन के अंदर में पीपीएफ करवा लिया। ये बेवकूफी नहीं करना है। पीपीएफ लगवाने का एक टाइम होता है। आप बाइक खरीदने के बाद एटलीस्ट 1 महीने तक बाइक को सेफली चलाइए कि बाइक पे स्क्रैच ना आए या फिर बहुत मेजर स्क्रैच ना आए, और बाइक को थोड़ा धूप में निकालिए, थोड़ा बारिश में भिंगाइए, क्योंकि जब आप अपने बाइक की ऑर्डर करते हैं तो रॉयल इनफील्ड वाले आपके लिए स्पेशल इस बाइक को मैन्युफैक्चर करके आपको देते हैं। तो उन लोगों ने बाइक को ज्यादा चलाया नहीं होता है, बाइक के सारे पेंट एकदम नए होते हैं, तो इसलिए इस पेंट को थोड़ा टाइम चाहिए होता है भाई अच्छे से सेट होने के लिए। अगर आप बाइक खरीद के लाओगे और खरीद के लाते के साथ आपने अगर बाइक में पीपीएफ करवा लिया, वो पीपीएफ कितना ही अच्छा क्यों ना हो, जब आप उस पीपीएफ को निकालोगे भाई तो पेंट पीपीएफ के साथ निकल जाएगा, क्योंकि आपका पेंट अच्छे से सेटल हुआ ही नहीं है और आपने पीपीएफ कर लिया है, जिसके कारण ना इसे धूप मिला है ना इसे बरसात मिली है और पूरा पेंट पीपीएफ में चिपक चुका है। पीपीएफ निकालते के साथ पेंट निकल जाएगा। तो बाइक खरीदने के बाद एटलीस्ट 10-15 दिन 20 दिन बाइक को चलाइए बिना पीपीएफ और लेमिनेशन या फिर सेरेमिक कोटिंग के।
एक बार बाइक के पेंट पे थोड़ा धूप लगने दीजिए, बारिश आने दीजिए, बाइक के पेंट को सेटल होने दीजिए, तब जाइए पीपीएफ की तरफ। अब चलते हैं पीपीएफ की थोड़ी डिटेलिंग में बात करने की हमें किस पीपीएफ की तरफ जाना चाहिए। हालांकि मार्केट में कुल 6 से 7 तरीके के पीपीएफ है, पर मैं आप लोगों को आज 2 खास पीपीएफ के बारे में बताने वाला हूं जिसके तरफ आप लोगों को जाना है। तो 2 इंडिया के जो सबसे सक्सेसफुल पीपीएफ है वो है भैया टीपीयू और टीपीएच। टीपीयू बोले तो फुल थर्मोप्लास्टिक वाला भाई पीपीएफ, मतलब कि उसके अंदर इलास्टिक होगा भाई, फुल फ्लेक्सिबल होगा, और वो सबसे अच्छा पीपीएफ माना जाता है सारे पीपीएफ के टाइप। हालांकि टीपीयू बाकी पीपीएफ से थोड़ा महंगा होता है, पर चलिए बात करते हैं आखिर ऐसा क्या बात है टीपीयू में कि वो महंगा होता है और हमें क्यों थर्मोप्लास्टिक वाले पीपीएफ की तरफ जाना चाहिए, उस पर डिटेलिंग से बात करते हैं। सो थर्मोप्लास्टिक वाला सबसे पहले जो पीपीएफ होता है भाई इलास्टिक वाला होता है। तो उसमें क्या होता है ना, कम पीपीएफ का यूज होता है आपके बाइक के टैंक को कवर करने के लिए। मानो आपके बाइक के टैंक को कवर करना है तो वो अच्छे से खिंच जाता है, और उसके बाद उसकी कोटिंग कर दी जाती है जो कि एक थर्मोप्लास्टिक होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल और इलेजिबल होता है, और साथ ही साथ यूवी प्रोटेक्शन के साथ आता है भाई। और यूवी प्रोटेक्शन होने का फायदा ये है भाई कि धूप की डायरेक्ट रोशनी जब उस पर पड़ती है तो पीपीएफ आपके पेंट को वैनिश होने से बचाता है। तो अगर आप कभी भी पीपीएफ करवाने जाए तो आपको टीपीयू या टीपीएच ही करवाना है, इसके अलावा आपको कोई और पीपीएफ नहीं करवाना है। टीपीयू आपका 1 से 5 साल के लिए है और टीपीएच आपका 1 से 10 साल तक के लिए आराम से आपको भाई वारंटी गारंटी के साथ मिल जाता है। तो अपने दिमाग में सेट कर लीजिए भैया कि जब भी दुकान पे जाइए उसको बोलिए कि हमें टीपीएच वाला करवाना है या फिर टीपीयू वाला करवाना है। अगर बजट अच्छा है तो टीपीयू पीपीएफ करवाइए, अगर बजट थोड़ा सा डाउन है टीपीएच पीपीएफ करवाइए। और अगर आप पार्शियल पीपीएफ करवाते हो, मानो कि जैसे आपने टैंक पे तो अच्छा वाला पीपीएफ करवा लिया है, पर ये क्रोम वाले पोर्शन पे आपने सेरेमिक करवा लिया, फिर इस वाले पे आपने सेरेमिक करवा दिया, ग्लास वगैरह के इस पे सेरेमिक करवा लिया, क्लच पे ब्रेक पे सेरेमिक करवा लिया, नीचे वाले इन हिस्से पे सेरेमिक करवा लिया। तो अगर आप पीपीएफ को और सेरेमिक को मिक्स करके भाई पार्शियल पीपीएफ करवाते हो तो इंडिया में उसकी कॉस्टिंग है भाई 8,000 से 9,000 रुपए तक आपको हो जाएगी, जो कि सबसे बेस्ट है और लोग सबसे ज्यादा यही करते हैं भाई। और दुकानदार भी लोगों को यही सजेशन देता है कि आप 30,000 रुपए में फुल पीपीएफ करवाने से अच्छा जो चमकने और शाइनी वाला पोर्सन है, ग्लोसी वाला पोर्सन है, तो भाई अगर आप लंबे टाइम के लिए पीपीएफ चाह रहे हो कि आपको सस्ते में करीबन 5-6 साल तक के लिए पीपीएफ मिल जाए भाई, तो आप टैंक वगैरह पे नॉर्मल पीपीएफ करवाओ और शाइनी वाले ग्लोसी वाले पोर्शन पे सेरेमिक वाले कोटिंग को मिक्स करके करवाओ। तो पीपीएफ और सेरेमिक कोटिंग मिक्स करके आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देगा। अब अगर एडवांटेज की बात करें भाई तो आपको पीपीएफ छोटे मोटे स्क्रैचेस से नहीं बड़े बड़े स्क्रैचेस से बताएगा। अगर आप बाइक चला रहे हो, छोटी मोटी ईंट वीट की टुकड़े छटक के बाइक पे लग रहे हैं, आपकी नाखून लग जा रही है, आपने बेल्ट जो पहना होता है भाई अगर आपका बेल्ट ही टक्कर खा के स्क्रैच मार दे रहा है, तो उन सब से आपको पीपीएफ बचाएगा। साथ में हैवी सनलाइट से, अगर आपकी बाइक कितने घंटे भी सनलाइट में क्यों ना खड़ी हो भाई, आपके पेंट को कुछ नहीं होने देगा पीपीएफ। तो स्क्रैच से आपको पीपीएफ बचा के दे रहा है भैया, सनलाइट से आपको पीपीएफ बचा के दे रहा है। साथ ही साथ आपको मैंने बोला सेल्फ हीलिंग मिल जाती है भाई। अगर छोटे मोटे स्क्रैच है तो पीपीएफ खुद उस स्क्रैच को रिड्यूस कर देगा भाई, हीट की मदद से आपके स्क्रैचेस को जीरो कर देगा। अगर डिसएडवांटेज की बात करें भाई तो पीपीएफ थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है इंडिया में भाई। सेरेमिक कोटिंग थोड़ा सस्ता है बट पीपीएफ महंगा पड़ जाता है। बट हाँ, अगर आपके पास एक मैट फिनिशिंग बाइक है तो भाई आपके पास मजबूरी है, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मैट फिनिशिंग में आपको भाई पीपीएफ की तरफ ही जाना पड़ेगा। सेरेमिक करवाओगे आपकी बाइक बेकार लगेगी। तो अगर आपके पास मैट फिनिशिंग वाली बाइक है, जैसे मेरे पास आप देख सकते हो स्टील्थ ब्लैक है, यहाँ पे बहुत लोगों के पास गन मेटल है, तो ये गन मेटल और स्टील्थ ब्लैक जैसे बाइक्स पे भाई आप सेरेमिक कोटिंग की तरफ नहीं जा सकते हो, यहाँ पे आपको पीपीएफ ही करवाना पड़ेगा। तो आप लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो भाई ध्यान से सुन लेना, एकदम डार्क बाइक वाले, मतलब जिनके पास भाई गन मेटल है या जिनके पास स्टील्थ ब्लैक है, आप टैंक पे पीपीएफ करवा लो और ग्लोसी वाले पोर्शन पे सेरेमिक कोटिंग करवा लो भाई। 8,000 रुपए में आपका सब कुछ सेट हो जाएगा। और 8,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट पे 5 साल के लिए आपकी बाइक एकदम स्क्रैच प्रूफ हो जाएगी भाई। पेंट का कोई खतरा नहीं होगा जाने का। तो मेरे ख्याल से ये बढ़िया डील है। अब बात करते हैं कुछ पीपीएफ की बेस्ट कंपनी की, किस किस कंपनी का पीपीएफ हमें करवाना चाहिए भाई। तो देखो, सबसे पहली जो कंपनी आती है वो आती है एक्सपीएल की। एक्सपीएल के नाम से जो कंपनी आती है, एक्सपीएल के नाम से, वो सबसे बढ़िया है भाई आपके पीपीएफ के मामले में। पर जो सबसे ज्यादा फेमस है भाई वो 3M है भाई। 3M की स्कॉच गार्ड आती है भाई, और एक सिंपल स्कॉच गार्ड आती है, और एक हाइब्रिड गार्ड आती है, अल्ट्रा गार्ड आती है। तो ये सब भाई फेमस है। तो मेरे सजेशन के हिसाब से आप 3M के स्कॉच गार्ड की तरफ जाओ, या फिर अगर आपको थोड़ा और सस्ते में जाना तो अल्ट्रा गार्ड की तरफ चले जाओ। ये दोनों आपको टीपीएच दे देती है। और 3M का भाई स्कॉच गार्ड का पीपीएफ तो भाई बेस्ट है। मतलब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ भाई कि 3M का स्कॉच गार्ड आप लगवा लो अपनी बाइक पे पीपीएफ के लिए, बेस्ट। अब बात करते हैं भाई सेरेमिक कोटिंग की। तो सेरेमिक कोटिंग खास करके ग्लॉसी बाइक्स के लिए बनी है। तो भाई अपने मैट वाले बाइक में तो भैया आप नहीं करवा सकते हो। मैट वाले बाइक के लिए भाई आपको पीपीएफ ही करवाना पड़ेगा। पर ग्लॉसी वाले जो भाई है, हमारे क्लासिक 350 के इमरजेंट ग्रीन वगैरह, स्टैंडर्ड हो गया, बुलेट 350 हो गया, या फिर मेट्योर 350 वाले हो गए, वो लोग सेरेमिक की तरफ ही जाए, वो पीपीएफ की तरफ ना जाए भाई। सेरेमिक सील्ड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। हालांकि हाँ, एक और बात, सेरेमिक सील्ड आपको भाई स्क्रैचेस से उतना प्रोटेक्शन नहीं देती है जितना पीपीएफ देगी, पर आपके बाइक में ग्लॉसी और शाइनी बरकरार रखेगी भाई। तो आप लोग जा सकते हो भाई, पीपीएफ की तरफ भी आप लोग जा सकते हो, पर कहीं ना कहीं वो आपके
बाइक को थोड़ा सा डल कर देगी भाई। तो आप लोगों के लिए सेरेमिक कोटिंग दिया गया है, जो कि हाँ प्रोटेक्शन से बचाती है, पर मैं एज कंपेयर में बोल रहा हूँ कि पीपीएफ से अच्छा प्रोटेक्शन नहीं देती है, बट हाँ प्रोटेक्शन देती है और माइनर स्क्रैचेस से आपको बचाएगी। और अगर मैं आपको एडवांटेज की बात करूं भाई, तो अगर आप सेरेमिक कोटिंग करवाते हो भाई, तो आपकी बाइक की वॉश एकदम ईजी हो जाएगी भाई, क्योंकि पता है वो लेयर बाय लेयर होता है। सेरेमिक कोटिंग का लेयर होता है भाई, आपको एक लेयर में करवाना है या 2 लेयर में करवाना है या 3 लेयर में करवाना है। तो अगर आप लेयर ऊपर से चढ़वा लोगे ना भाई, तो आपके पेंट के ऊपर एक लेयर आ गई है, तो भाई बाइक को वॉश करना इतना ईजी हो जाता है ना भाई। देखो मेरी बाइक कितनी गंदी है, क्योंकि भाई मैट में थोड़ा सा संभालना मुश्किल होता है, पर यहीं पे जब भाई सेरेमिक कोटिंग लग जाती है ना भाई, पानी मारो बाइक चमक के एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार हो जाती है। तो सेरेमिक कोटिंग लग गई है भाई, तो आपकी बाइक को मेंटेन करने का झमेला खत्म, बाइक एकदम भाई चमकते रहेगी और धुलना एकदम आसान हो जाएगा, मेंटेन करना इजी हो जाएगा। ग्लॉसी लुक आपको मिल जाता है, माइनर स्क्रैचेस से आपको बचा ही देती है। यूवी प्रोटेक्शन सेम पीपीएफ वाला मिल जाता है भाई, कहीं ना कहीं ज्यादा मिल जाता है भाई। तो सेरेमिक कोटिंग में भी आपको पेंट लॉस का कोई खतरा नहीं है भाई, और स्क्रैचेस से आपको बचा लेती है। पर अगर बात की जाए डिसएडवांटेज की, तो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है भाई, और मेजर स्क्रैचेस से नहीं बचाती है। जैसे कोई टैंक पे बहुत बड़ा ईंट आके लग गया भाई, तो उससे वो नहीं बचा पाएगी भाई, क्योंकि उसमें खुद स्क्रैच आ जाएगा। थोड़ा मेजर स्क्रैचेस से नहीं बचा पाती है, थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, और उसको इंस्टॉल करने के लिए प्रोफेशनल चाहिए होता है। पीपीएफ तो भाई गली मोहल्ले के लौंडे लपाटी भी कर देते हैं, पर अगर आपको सेरेमिक सील्ड को लगाना है अपनी बाइक पे, सेरेमिक कोटिंग करवानी है, तो भाई वो लिक्विड पॉलीमर होता है भाई, लिक्विड पॉलीमर से बनता है भाई सेरेमिक कोटिंग। तो उसको सिर्फ प्रोफेशनल कर सकते हैं भाई, गली मोहल्ले वालों से करवाओगे खेल खत्म। तो भैया आपको किसी प्रोफेशनल से ही करवाना पड़ेगा। और पीपीएफ की अगर बात करें, तो पीपीएफ के लिए भी भाई आपको प्रोफेशनल से ही करवाना चाहिए। आप किसी ऐसे जगह पे जाओ जिनके पास सर्टिफिकेशन हो पीपीएफ का भाई, वरना पता है क्या होता है, अगर आप पीपीएफ करवाओगे ना, बबल्स आ जाएंगे। सोचो आपने पीपीएफ करवाया 7-8 हजार रुपए देके, यहाँ बबल यहाँ बबल यहाँ बबल आ गए। और दूसरा क्या होता है, एज अच्छे से अगर वो नहीं करेंगे ना, तो यहाँ से पीपीएफ निकलने लगेगा, इन सब पोर्शन से पीपीएफ निकलने लगेगा बाहर को भाई, अगर उन्होंने अच्छे से एजेस को हीट करके कवर नहीं किया है तो पीपीएफ हो या सेरेमिक कोटिंग हो भाई, आपको प्रोफेशनल से करवाना चाहिए जिनके पास सर्टिफिकेट हो। और आपके लिए सबसे बेस्ट डील जो मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे टैंक हो गया, इन सब टैंक पे आप पीपीएफ करवा लो। और जो चमकने वाला चीज हो गया, ये देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये शीशा हो गया, यहाँ पे ये क्रोम वाला पोर्शन, ये क्रोम वाला पोर्शन हो गया, इधर भाई ये साइनी वाला पोर्शन हो गया, तो इन सब पे आप करवा लो सेरेमिक कोटिंग। मैट वालों के लिए बता रहा हूँ भाई, अगर आपके पास जैसे मानो मेरे पास स्टील्थ ब्लैक है, या मानो यहाँ पे भाई गन मेटल खड़ी है, ठीक है, गन मेटल या स्टील्थ ब्लैक है, तो आपने क्या किया, इस वाले पोर्शन को भाई अच्छे वाले पीपीएफ से करवा लिया, टंकी बचनी जरूरी है, इसको अच्छे पीपीएफ से करवा लो। यहाँ पे सेरेमिक कोटिंग करवा लो नॉर्मल भाई, आपकी बाइक एकदम 8,000 रुपए तक में आपके पास बाइक रेडी हो जाएगी भाई। और 8,000 रुपए 7 सालों के लिए, 6 सालों के लिए परफेक्ट डील है। सुनने में ऐसा लग रहा है ना भाई कि हमें 7,000 रुपए देना, पर आप ये क्यों नहीं सोच रहे हो, 7,000 रुपए भाई 7 सालों के लिए, 5 सालों के लिए भाई, तो आपका मंथली कितना लगेगा, 200-250-300 रुपए मंथली में आपको बाइक मिल रही है भाई, एकदम रेडी होकर, स्क्रैच प्रूफ, पेंट खत्म होने का झमेला नहीं। तो भाई ओवरऑल जो मैं आप लोगों को बोलूंगा, मैं यही बोलूंगा कि कॉम्बो का ऑप्शन सबसे बेस्ट है। पीपीएफ प्लस सेरेमिक सील्ड का कॉम्बो अगर आप अपने बाइक में करवाते हो, तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और मैं बता ही चुका हूँ आपको कहाँ कहाँ पे आपको पीपीएफ करवा लेना है, कहाँ कहाँ पे आपको भाई सेरेमिक, और कहाँ कहाँ पे आपको सेरेमिक कोटिंग करवा लेना। तो इन दोनों के साथ आप करवाते हो भाई, आपके लिए सबसे जबरदस्त ऑप्शन है। 8,000 रुपए में आपकी बाइक एकदम स्क्रैच प्रूफ हो जाएगी, 7 सालों के लिए पेंट प्रूफ हो जाएगी। और सबसे मेन बात, तो वीडियो खत्म करने वक्त भी लास्ट आपको एक बात यही बोलूंगा जो मैंने पहले बोला था भाई, कि बाइक पे पीपीएफ या सेरेमिक सील्ड करवाने के पहले बाइक को 20 दिन का टाइम दो, बाइक को थोड़ा धूप में जाने दो, बाइक को थोड़ा गंदा होने दो, बाइक पे थोड़ी बारिश आने दो, बाइक को 1-2 बार धुलोगे ना, तो पेंट सेटल होगा भाई। सोचो पेंट सेटल ही नहीं हुआ और आपने ऊपर से पीपीएफ या सेरेमिक कोटिंग चढ़वा दी है, जिस दिन उसे निकालोगे, चाहे कितना महंगा क्यों ना हो, 30,000-40,000 इन्वेस्ट कर दो, जिस दिन निकालोगे पेंट भैया निकल जाएगा साथ के साथ। तो 10-20 दिन पेंट को सेटल होने दो, एक बार पेंट सेटल हो जाएगा, उसके बाद भाई पीपीएफ करवा लो, सेरेमिक कोटिंग करवा लो। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। जो भी हमारे भाई नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे भाई। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। पीपीएफ को लेके किसी तरीके का कंफ्यूजन है कि कौन सा पीपीएफ करवाए, कहां से करवाए, पीपीएफ की किस ब्रांड से करवाए, पीपीएफ करवाने में इस लोकेशन पे क्या खर्चा आएगा, तो हमसे बात करे भाई, या तो वीडियो पे कमेंट कर दो भाई, या फिर इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, मैं फॉलो बैक कर लेता हूँ भाई, वहां पे बात करते हैं भाई। जो भी चीजें आप क्लियर कर सकते हो भाई कमेंट में पूछ के, तो सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना और इंस्टा पे में फॉलो कर देना।